हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 75 नंबर के क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे, जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। पॉलिटी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 40 में। अब चूंकि दोस्तों पॉलिटी के आर्टिकल से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सभी प्रश्नों को हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्टेड रखा गया है। सबसे पहले आर्टिकल 40 को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। पुनः दोस्तों, हमारे आर्टिकल और भाग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जितने आर्टिकल के मोस्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं सबको हम लोग यहीं पे पूरी तरह से कवर करेंगे। चलिए, पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम के साथ ही पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और यह ग्रामीण शासन के लिए एक औपचारिक संरचना बन गई। हर कॉन्सेप्ट में दोस्तों आप देखेंगे हमारे कई फैक्ट निकलते हैं जो कि पूरी तरह से आपके ट्रेंड में रहते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं। क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन आया हुआ था, तो संविधान के जितने आर्टिकल हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, एक तरफ दिया गया है संबंधित प्रावधान और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1 है दोस्तों, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 1 में है। अगला है दोस्तों, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 2 में है। आगे बढ़िएगा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, तो 14 में आता है। अस्पृश्यता का अंत हजारों बार पूछा गया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में आता है। कितने में? 17 में। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में है। नेक्स्ट, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाल ही में करंट का मुद्दा भी बना हुआ है। पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 44 में है। नेक्स्ट, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 48 का में है। नेक्स्ट, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान तो अनुच्छेद 50 में है। व राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात की जाए तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 54 में किया गया है। जितने इंपॉर्टेंट हैं सब पूरी तरह से कवर हैं, इसी में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। भारत का महान्यायाधीश, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का प्रथम विधि अधिकारी, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 76। नेक्स्ट, संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 155 में है। महाराज जी का महाधिवक्ता की बात की जाए तो 165 में है। वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। लास्ट यहाँ से क्या है दोस्तों, संसद को संविधान में संशोधित करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 368 में है। सब आप पूरी तरह से कवर रखेंगे। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं
एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2024 के बारे में, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में जहाँ से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी 75 नंबर के क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर आएगा। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा 26 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है और ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। पेड फीस इसकी दोस्तों 100 रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, ये एक हमारा कंबाइंड पीडीएफ है, नया वर्जन पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। यह पीडीएफ हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। पेड फीस इसकी भी 100 रखी गई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से कंप्लीट है, 100 इसकी भी पेड फीस रखी गई है। और रेलवे वाला एग्जाम 2024 का एग्जाम आपके लगे हुए हैं, आप लोग जानते हैं, तो इसका भी पीडीएफ दोस्तों 27 पीडीएफ में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। 100 इसकी भी पेड फीस है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ को बनाने में दोस्तों इतना दमखम लगा दिया गया है कि अगर आप अच्छे से रिवाइज करते हैं तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। संसद 2011 ने जनगणना 2011 टॉपिक से आपका क्वेश्चन है, सीट आपके सामने है। जनगणना से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं सब पूरी तरह से कवर है। इसी में से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, तो इस सीट को आप लोग पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज रखेंगे, सब आपके पीडीएफ में मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पॉइंट नंबर 1 से A to Z हम लोग कवर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। 1 नंबर पॉइंट है हमारा, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में नियमित जनगणना की बात की जाए तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। अगला, जनगणना संघ सूची का विषय, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में है। नेक्स्ट पॉइंट, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। नेक्स्ट पॉइंट, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे। नेक्स्ट, जनगणना 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य पूछा जाए तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये बेसिक चीजें थी जिनको हम लोग कवर किए। अब चलिए जो डाटा जनगणना 2011 से निकल कर आया उनको हम लोग कवर करना शुरू करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। पहला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं, तो 640 जिले। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो थाने, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसी के साथ देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो दिबांग वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे ज्यादा और सबसे कम क्वेश्चन को एक साथ सेट किया जाता है ताकि याद रखने में आसानी हो। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो बिहार है। और इसी के साथ देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, जो हमारा क्वेश्चन था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, तो 943 है, यानी 1000 पुरुषों की स्त्रियों की संख्या 943 है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46%। यही 3 डाटा की बात की जाए, हाल ही में जीडी हुआ दोस्तों, कम से कम 10 बार पूछा गया है। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य तो केरल है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य वो बिहार है। अगला पॉइंट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली है। सब आप पूरी तरह से कवर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला पॉइंट क्या दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सब पूरी तरह से आप कवर रखेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। कंबाइंड नया वर्जन पूरी तरह से रेडी। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल रेलवे एग्जाम पूरी तरह से रेडी। एसएससी एमटीएस 2024 पूरी तरह से रेडी। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 पूरी तरह से रेडी। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। कहाँ से, क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य। आपका सुपर टॉपिक है ये, आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सीट लगी हो, जितने क्वेश्चंस और जितने ट्रेंड से बन सकते हैं सबको हमारे सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। आप इसको पूरी तरह से दोस्तों कॉन्स्टेंट होकर रिवाइज रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लोकेशन देखेंगे, पुनः जितने ट्रेंड से क्वेश्चन बनते हैं सबको हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। क्वेश्चन था हमारा, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, पहले उनको आप कवर कीजिए। एक तरफ शास्त्रीय नृत्य के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य जहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, जिस राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है।
सबसे पहले भरतनाट्यम है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों दोस्तों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। मणिपुरी दोस्तों मणिपुर के राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, ओडिसी जो कि ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया असम का है। और कथक उत्तर प्रदेश का। इसको पहले आप कवर रखेंगे जो कि डायरेक्टली बनते हैं क्वेश्चन। अब चलिए यहाँ से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं सबको आप पूरी तरह से कवर कीजिए। देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पहला पॉइंट है भरतनाट्यम से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है, तो भरतनाट्यम सबसे पुराना है, तो जननी यही हो जाएगी। अब भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार देखेंगे। सबसे पहले महिला कलाकार। अब इसको दोस्तों हम ऑप्शन देके बनाए, कभी क्लियर नहीं होगा आपका टॉपिक, केवल कंफ्यूजन होगा, टाइम टेकिंग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार। सबसे पहले महिला कलाकार, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुणडेल, अलरवेल वल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विजंती माला और लीला सैमसन। अब भरतनाट्यम से संबंधित पुरुष कलाकार, तेरिवंत साराभाई, सी बी चंद्रशेखर, उदय शंकर और विजय माधवन। इतना आप कवर कर लेंगे। नेक्स्ट, कथकली से शुरू करते हैं दोस्तों। अगला शास्त्रीय नृत्य। क्वेश्चन क्या क्या यहाँ से निकल के आता है। पहला पॉइंट है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया था। मोस्ट क्वेश्चन वो कथकली है। अब कथकली नृत्य से कलाकार देखेंगे कौन कौन है दोस्तों, तो गोपीनाथ हैं, रागिनी देवी हैं, उदय शंकर हैं, शिवरामन है और माधवन आनंद है। ये 5 नाम आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। अगला आपका क्या दोस्तों, कथक। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का। देखिए पहला पॉइंट, जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना, किस नृत्य शैली के प्रमुख घराने, कथक एक साथ दे दिया गया है। नेक्स्ट, अब कथक नृत्य के कलाकार देखेंगे तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सितारा देवी, गौरी शंकर, गोपीकृष्ण और हजारी अग्रवाल। अब कुचिपुड़ी देख लेंगे, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ से जुड़े कलाकार लक्ष्मीनारायण शास्त्री आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मंजू भार्गवी, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी। कुचिपुड़ी हो गया दोस्तों। अब थोड़ा सा नोट देख लीजिए, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, डायरेक्टली पूछा आता है। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम देखिए जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों मोहिनीअट्टम से कौन कौन क्वेश्चन बनता है। पहला है, मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है, तो भगवान विष्णु से। अब आगे बढ़िएगा। मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार देखेंगे, हेमा मालिनी, कनक रेले, सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन और राधा दत्तापति। ओडिसी नृत्य कलाकार देखेंगे, सोनल मानसिंह, केलोचरण मोहपात्रा, चित्रा कृष्णमूर्ति और शर्मिला मुखर्जी। सत्रिया नृत्य कलाकार तो सुनील कोठारी और जतिन गोस्वामी। इतना आप लोगों को यहाँ से कवर करने होंगे दोस्तों। शास्त्रीय नृत्य को अगर पूरी तरह से आपको कवर करना है, पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कहाँ से है, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। डेट जरूर ध्यान रखेंगे जहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। अब चलिए कुछ फैक्ट यहाँ से देखिए आप लोग। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। जनगण मन सर्वप्रथम, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कब और कहाँ पे। इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं, सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगाया गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया, तो अनुच्छेद 343 है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 17 में आता है 343, यानी कि अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या हो गई, देवनागरी। क्या, देवनागरी। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है, तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। हाँ, किसी का 5 वर्ष नहीं होता, इसलिए क्वेश्चन को डाला गया है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में से जो भी पहले पूरा हो तब तक बना रह सकता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री शामिल होते हैं। यहाँ पे करंट से जोड़ लीजिए इस क्वेश्चन को आप। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का महान न्यायाधीश यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किस दोस्तों, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो दोस्तों महान न्यायवादी। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 76, ये आप नहीं भूलेंगे, भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। नोट से करंट से जोड़िए, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी तो आर वेंकट रमण हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए क्वेश्चन आपका करंट से आ गया, करंट आपका टॉपिक लगा हुआ, पुनः दोस्तों सीट लगाई गई है, यानी कि G7
शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? हिरोशिमा जापान। यहाँ पे हिरोशिमा आपका एग्जैक्ट लोकेशन होता है, इस तरह से भी ध्यान रखें, इसलिए मैं पीडीएफ के बारे में फोकस करवाता हूँ ताकि आपके ऑप्शन में यही आए एग्जाम में दोस्तों, तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो और ना ही आपको तुक्का लगाना पड़े। अब करंट की सीट आपके सामने लगी हुई, हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, आपके पीडीएफ में 2023 के जितने इंपॉर्टेंट करंट हो सकते हैं वो, और 2024 में रिसेंटली 2024 यानी जून 2024 तक के करंट को आपके पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो हिरोशिमा जापान में। अब चलिए करंट के क्वेश्चन आप लोग कवर कीजिए। पहला है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? बांग्लादेश। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अजय बंगा को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने? प्रदीप सिंह खरोला। नेक्स्ट, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल हैं। सब आप पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है? 18 दिसंबर को। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता? हरियाणा ने। और हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? भजन लाल शर्मा को। आगे बढ़िए। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा? उदयपुर राजस्थान है। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? कस्तुर चटर्जी हैं। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी? तो हरियाणा में। और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो रूस। 23 की मेजबानी कौन सी देश के ने की है? यानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023, कमेंट करके आप बताएंगे। आगे बढ़िएगा। हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट, हाल ही में किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता? वालिया मीर हैं। अगला, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो हिरोशिमा जापान में। और हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने? अरुण कुमार मिश्रा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर मनोज सोनी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बने? परवीन सूद। और हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगर। इतना आप लोग करंट से पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या देखेंगे आप लोग? क्वेश्चन रखा गया, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। यहाँ पे स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन लगा हुआ दोस्तों आया है। यहाँ पे आपके देखिएगा दोस्तों एक सेट लगी हुई है जिसमें स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक्स हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कलेक्शन करके लाए गए जो कि आपके स्टैटिक जीके के सभी टॉपिक से, चाहे आपका हिस्ट्री का टॉपिक हो, पॉलिटी का हो, जियोग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, आपके मिसलेनियस विविध का, जनरल साइंस के मोस्ट क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे कलेक्शन कर दिया गया। आप लोग इनको पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। सब आपके पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। पहले क्वेश्चन से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। नेक्स्ट, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अगला, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा। और नागार्जुन कौन थे? तो एक बौद्ध दार्शनिक थे। आगे बढ़िए। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तुंगभद्रा। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? BS नाइपाल। केंद्रीय पोषण उद्यान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। सब आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। 1 डिग्री अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ पर स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले ने। अगला, आर्द्रता किसमें मापी जाती है? हाइग्रोमीटर में। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा तथा जस्ता का। उसके बाद में दोस्तों ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रेस्टिलिन ने। और धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। आगे बढ़िए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है? तो रासायनिक ऊर्जा में। अगला, पीलिया रोग से में शरीर का कौन सा प्रभावित होता है? तो यकृत। सबकी सीट इसकी लगी हुई है आपके पीडीएफ में। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन क्या, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में। लास्ट क्वेश्चन हमारा, टेटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र है। पूरी तरह से दोस्तों आप रिवाइज रखेंगे। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।